जी, हम इस वक्त चौक हदीस में खड़े हैं और चौक हदीस में बहुत रश है और हमारे साथ जो पंजाब के सरपरस्त आला सराफा यूनियन के हाजी अदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे पूछते हैं कि ये नजायज़ जो तजावाज़ात हैं इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात ये है कि ये जो निजात आज़ाद है ये हमारे लिए दर्द सर बनी हुई है। ये देखें रेड़ियाँ हैं, ये जंग की हैं और ये हमारी बहन बेटियाँ जो है खरीदारी के लिए अपने बच्चों के साथ इधर बाज़ार में हैं, तो इनका गुजरना महाल हो चुका है। तो हम अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम भी दुकानदार हैं, नजायज़ तजावज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जब तक नजायज़ तजावज़ात ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक हमारे ये बाज़ार खूबसूरत नज़र नहीं आएंगे। उस वक्त तक हमारे ये बहन बेटियाँ जो बाज़ार खरीदो फरोख्त करने वाले लोग हैं ये आराम से अपनी खरीदारी नहीं कर सकेंगे। तो बिल्कुल मैं बल्दिया को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी तौर पर कोई ना कोई लाएअमल बनाया जाए। यहाँ पे ये रेहड़ियाँ हैं, ये जंग की भी इसी में है और बिल्कुल वो उधर देखें वो ट्रक सामान भी उतार रहे हैं। अभी ये 3-4 का टाइम है दिन का और इस तरह रश है कि ये हमारी बेटियाँ जो हैं अपने बच्चों के साथ उनका चलना भी मुहाल है। तो बराए मेहरबानी हम अर्ज़ करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि हर शहर में एक बेहतरीन और क्लीन तरीक़ा से शहरों को सेट किया जाए और रेडी वालों को भी अलग जगह दी जाए और जंग जी वालों को भी जो है एक उनका भी तरतीब रखी जाए ताकि हर आदमी अपनी अपनी जगह पे सेफ रहे। और हमारे जो दुकानदार भी हैं मैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि 2-2.5 फुट जो है वो ठीक है वो इस्तेमाल करें, लेकिन 10 फुट या 11 फुट अपनी दुकान से बढ़ाकर बाहर सामान ना रखें। इससे बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं, ट्रैफिक में भी मुश्किलात पैदा होती हैं, लोगों के खरीदो फरोख्त में भी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो अल्लाह पाक रोज़ी रसान है, रोज़ी अल्लाह पाक देते हैं। आप अगर अपना सामान अंदर भी रख लेंगे, अपनी हाथ में भी रखेंगे तो अल्लाह पाक बरकत पाएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर आप इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। तो इस तरह देखिए हमारे मुल्क को देख लें, वहाँ में एक तरतीब बनी हुई है और हर चीज़ जो है असूल के मुताबिक चल रही है। और ये हमारा पाकिस्तान है कि 75 साल हो गए ये मुल्क बने हुए, लेकिन आज तक हम किसी चीज़ को भी जो है अप्लाईमेंट नहीं कर सके। तो हम कहते हैं कि बिल्कुल एक असूल होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक तरतीब बननी चाहिए, हर आदमी एक तरतीब में हो। ये देखें जंग की है बाज़ार में, अगर बच्चे हैं ये हमारी मस्तूरात इधर खरीदो फरोख्त कर रही हैं, उनको ये लग जाए कि या कोई मोटरसाइकिल का मसला है, जब तरतीब नहीं बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला हल नहीं होगा। तो हमारा प्यारा मुल्क जो है इसी वजह से ही तरक्की नहीं कर रहा कि हम किसी असूल पे कारबंद नहीं है। तो अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमें असूल अपनाना चाहिए और जो हमारे अदारे हैं जो भी उनकी ड्यूटी है उनको अपनी ड्यूटी जो है ना उनको सारे अंजाम देनी चाहिए। और ये नहीं है कि इधर कमेटी वाले आते हैं इधर से गुजर जाते हैं तो फिर लोग सामान उठा के अंदर कर लेते हैं, या वो चले जाते हैं तो फिर वही सामान उधर ही लग जाता है। हम कहते हैं कि एक तरतीब बनाई जाए जिसमें इंशाल्लाह आवाम की भी बेहतरी है, हमारे रेडी वालों को भी अलग जगह दी जाए ताकि ये भी हम अपना रुखदार करें और जंग की वालों का भी एक असूल बनाया जाए। इस तरह हुल्लड़बाजी बाज़ार में हो रही है और बिल्कुल जो हमारी मस्तूरात हैं उनके फरोख्त में भी जो है बहुत मुश्किलात होती है, क्योंकि उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, वो हर वक्त ख़तरा होता है कि कहीं किसी के साथ एक्सीडेंट। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है भाई साहब, अल्लाह पाक मेहरबानी करे और इंशाल्लाह ये महकमे जो है ये देखें और हमारी मुल्क की खूबसूरती भी इसी में है, हमारा सबका फ़ायदा भी इसी में है। जी बहुत शुक्रिया जी। ये जनाब ये बता रहे थे कि बल्दिया का ये बड़ा मसला है कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। न्यूज़ जावा जी जेल।